हेलो फ्रेंड्स, नो टाइम नो टेंशन ओनली रिवीजन। वेलकम टू माय चैनल टारगेट रिवीजन। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विज्ञान के भौतिकी शाखा का अध्याय 2 प्रकाश के अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे, जिसमें जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को देखेंगे। सो लेट गेट्स स्टार्टेड। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? इसका हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर और क्वेश्चन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अगर ये पूछ दे कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कौन सा लेंस कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। अभिसारी लेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस के द्वारा क्या बनता है? तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटा साइन आर इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? v बटा u। v बटे u होता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? v बटे u। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? 50 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो प्लस में 1D होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक उत्तल लेंस कैसा होता है? अर्थात क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अर्थात उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस इस प्रकार से उत्तल लेंस बनता है, तो यह किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? यह अधिक, यहाँ पे यह मोटा हो जाता है। बट इसी का अपोजिट हो जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या होता है? यह क्या होता है? किनारों पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। सो लेट गेट्स स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो कहाँ रखेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा? जब लंबवत आपतित होगी तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन कितना होगा? तो कोणीय विचलन कितना होगा? आई माइनस आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या हो जाती है? तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, अर्थात क्या होता है? तब प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण उसमें क्या होता है? अपवर्तन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20,
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से होकर बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है, अर्थात वह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो अभी हमने इसे, यह रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तल लेंस। और कौन सी वस्तु जो है वह काल्पनिक प्रतिबिंब बना सकता है? तो ध्यान में रखिएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 है हो जाता है, तो यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटे साइन R बराबर क्या होता है? तो n2 बटे में n1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बेंजीन के अपवर्तनांक कितना होता है? बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1.30 होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.30। इसी प्रकार से ध्यान में रखना है कि डायमंड अर्थात हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक आपका कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है आपका 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। खनिज नमक का अपवर्तनांक होता है, खनिज 1.54 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु अर्थात बिंब किसी स्थिति पर रखी जाए कि उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर अर्थात समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, तो क्या होगा? फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। उत्तल लेंस में जब वस्तु बिंब अर्थात वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ध्यान में रखिएगा, वह प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक तथा सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक तथा सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? तो 2f पर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा कि अवतल लेंस के द्वारा कि बाइफोकल लेंस के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक किसके द्वारा बनता है? अवतल लेंस के द्वारा। और आभासी अर्थात अगर वास्तविक की बात करें तो वास्तविक किसके द्वारा बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। ये ध्यान में रखिए, काल्पनिक किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा, और वास्तविक उत्तल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये तो हमने पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन में भी, कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, किसमें व्यक्त की जाती है? तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? तो वस्तु फोकस और लेंस के बीच रहती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I, जिसको I से सूचित करते हैं, और अपवर्तन कोण जिसे R से सूचित करते हैं, उसमें क्या संबंध होता है? तो I बराबर R होता है, या I इज ग्रेटर देन R होता है, या R इज ग्रेटर देन I होता है, या I इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R जो होता है वो ग्रेटर देन I होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? शून्य में, अर्थात निर्वात में होती है। बहुत बार पूछी हुई है, VVI MCQ है, इसे ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। लाल और नीले वर्ण की किरणें कि कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 तथा R2 है, तब इसके बीच कौन सा संबंध स्थापित होगा? तो ध्यान में रखेंगे यह R1 जो होगा वह लेस देन R2 होगा, अर्थात R1 छोटा होगा किससे? R2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण और पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, प्लस में 25 सेंटीमीटर है, तब वह क्या होगा? तो वह दोनों ही उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है कहाँ होता है? तो दोनों लेंसों में। आभासी तो दोनों में होता है ना, उत्तल लेंस में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है। जैसे ऊपर दिया था काल्पनिक और कोष्ठ में दिया था आभासी, अर्थात काल्पनिक और आभासी बनता है और इसमें वास्तविक और आभासी बनता है किसमें? उत्तल लेंस में, और इसमें काल्पनिक और आभासी बनता है। यह ध्यान में रखना है, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण किसमें होता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में होता है। यह बहुत कंफ्यूजन करता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं P बराबर 1/f होता है। ये जैसे हम लोग डायोप्टर किसे कहते हैं, तो डायोप्टर में P बराबर 1/f पढ़े हुए हैं, जहाँ पे P बराबर dB हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? वही डायोप्टर होता है। देखिए नीचे क्वेश्चन आ भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? तो कैसी लगेगी? वो ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें विचलन नहीं होता है और पार्श्व विस्थापन होता है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है? उत्तल लेंस बना सकता है, तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होती है? वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए तो इसमें कहा है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इस विचलित होने को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस विचलित होने को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो काल्पनिक और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है? लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या होता है? प्रिज्म की तरह होता है। किसके तरह होता है? प्रिज्म की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? काल्पनिक और आवर्धित बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक और आवर्धित, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? तो एकदम सिंपल है, वायु का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1/1.5 के समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो बस वही प्लस में 20 डायोप्टर होती है। ध्यान में रखिएगा जब भी इस प्रकार से दे कि इतना सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी, तो जितना दिया रहेगा उतना ही का प्लस का डायोप्टर हो जाएगा, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर होगी। F बराबर R/2 कर देंगे, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, फोकस दूरी पर रखी गई है तो लेंस की उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकाल देना है, अर्थात F बराबर निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु अर्थात बिंब रखी गई है, तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी है, अर्थात लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेम क्वेश्चन लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? जब ये 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता किसकी बात करिए? तो अवतल लेंस की बात करिए, तो इसकी क्षमता कितनी? -5 डायोप्टर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? -5 डायोप्टर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच हो तो
प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा प्रतिबिंब? काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनेगा, या फिर काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, या काल्पनिक उल्टा तथा छोटा बनेगा, या फिर वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु अर्थात बिंब को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। एक लेंस की क्षमता प्लस में 5 डायोप्टर है, प्लस में 5 डी है, तो यह क्या होगा? यह क्या होगा? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता क्या होगी? जब किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगी? 4D होगी, अर्थात 4 डायोप्टर होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट किया 1 से लेकर के 60 तक के सभी इंपोर्टेंट MCQs को, जो कि प्रकाश के अपवर्तन में पूछे जाते हैं, बार बार ये पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव। यदि आपको यह अच्छी लगी हो तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।